आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटी प्लेटलेट एंड एंटी कोगुलेंट। एंटी प्लेटलेट और एंटी कोगुलेंट में क्या डिफरेंस है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एंटी प्लेटलेट और एंटी कोगुलेंट दोनों सेम होते हैं। दोनों का जो काम होता है, ब्लड को थिन करके रखना होता है, ब्लड को पतला करके रखते हैं, खून को क्लोट नहीं होने देते हैं। लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है, जो इनका पाथवे है, वो डिफरेंस है। वो क्या है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले अगर हम बात करें एंटी कोगुलेंट क्या होता है, तो एंटी कोगुलेंट क्या होता है दोस्तों, एंटी कोगुलेंट जो होते हैं वो ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्लोट नहीं बन पाता, खून का थक्का नहीं बन पाता। जो हमारा खून होता है, खून के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर दिए जाते हैं एंटी कोगुलेंट के द्वारा, तो वहाँ पे खून का थक्का नहीं बन पाता। इनका टारगेट क्या होता है एंटी कोगुलेंट का, इनका टारगेट होता है क्लोटिंग फैक्टर जो ब्लड के अंदर होते हैं उनको, जैसे कि थ्रोम्बिन होता है हमारा, फैक्टर 10 होता है, इनको ब्लॉक कर देते हैं, तो खून का थक्का नहीं बन पाता। अगर बात करें एंटी कोगुलेंट कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कौन सी बीमारी में, किस कंडीशन में हम एंटी कोगुलेंट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जो जैसे कि जो नस के अंदर खून का थक्का जम जाता है, वेन के अंदर, स्पेशली वेन के अंदर जितने वेन क्लोट होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो पैर के अंदर नसों के अंदर खून का थक्का जम जाता है, जिसके कारण पेशेंट को पैर पर सूजन आने लगती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में से दिया जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में डीवीटी में, इसके बाद सीवीटी सेरेब्रोवेनस थ्रोम्बोसिस में से दिया जाता है। इसके बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म में से हम देते हैं एंटीकोगुलेंट को, जो हार्ट के जो लंग्स की जो वेन्स होती है उसके अंदर जो क्लोट बन जाता है, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एएफ एट्रियल फिब्रिलेशन में हम एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल हार्ट वॉल जो पेशेंट के होते हैं उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अगर बात करें एंटीकोगुलेंट ड्रग कौन कौन सी होती है, तो वारफरिन जो एंटीकोगुलेंट है, वारफरिन का यूज़ किया जाता है। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट है। एपिराक्साबिन, रिवारोक्साबिन, डेबिगेस्ट्रोन, ये कुछ एग्जांपल है, ये कुछ ड्रग्स है जो कि एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट में हम इनका यूज़ करते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों एंटीकोगुलेंट की। इसके बाद बात करते हैं एंटी प्लेटलेट की। एंटी प्लेटलेट क्या होता है, तो दोस्तों एंटी प्लेटलेट वो ड्रग जो होती है जो कि प्लेटलेट को, जो कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने देती, प्लेटलेट को चिपकने नहीं देती। जैसे कि जब भी हमारे हाथ या पैर में चोट लगती है तो वहाँ पे खून निकलने लगता है, तो वहाँ पे जब खून निकलता है तो थोड़ी देर बाद खून ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्लेटलेट होते हैं उनका एग्रीगेशन होने लगता है, प्लेटलेट आपस में चिपकते हैं और थक्का जमा के उसको बंद कर देते हैं ब्लीडिंग को। तो ये ब्लीडिंग जब हाथ के, जब शरीर के बाहर हो तो ये सही होती है, क्लोटिंग बंद कर देती है, प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं उस खून को बंद कर देते हैं। तो बाहर जब खून का थक्का बनता है, खून बंद हो जाता है, तो वो सही होता है। जब यही खून ब्लड के, जब यही ब्लीडिंग शरीर के अंदर हो तो वह बुरी होती है, वो गड़बड़ होती है, उससे जान जाने का खतरा होता है। तो जब भी प्लेटलेट एग्रीगेशन जो वेन आर्टरी के अंदर होते हैं, तो आर्टरी के अंदर जब प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है तो वहाँ पे खून का थक्का बन जाता है, जिससे मरीज को हार्ट अटैक आ सकता है। अगर पैर के आर्टरी में खून का थक्का हुआ तो वहाँ पे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकती है, पेशेंट का पैर काला पड़ सकता है। ये कुछ जो बीमारियां हैं पेशेंट को हो सकती है। अगर बात करें हम कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है एंटी प्लेटलेट का, तो एंटी प्लेटलेट का हम यूज़ करते हैं हार्ट अटैक में, मायोकार्डियल इंफेक्शन में, एंजाइना में यूज़ किया जाता है। स्ट्रोक वाले पेशेंट में एंटी प्लेटलेट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद स्टेंट लगने के बाद जब कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होती है, पेशेंट की स्टेंट डाल दिया जाता है आर्टरी के अंदर, तो उसके बाद एंटी प्लेटलेट मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगर बात करें एंटी प्लेटलेट कौन कौन सी ड्रग होती है, तो एस्प्रिन, इकोस्प्रिन जिसे हम बोलते हैं एंटी प्लेटलेट है, क्लोपिडोग्रिल एंटी प्लेटलेट है, टिकाग्रेलोल एंटी प्लेटलेट है। तो दोस्तों एंटी प्लेटलेट क्या करती है, प्लेटलेट के जो एग्रीगेशन है उसे रोक देती है, प्लेटलेट का थक्का नहीं जमने देती, प्लेटलेट को आपस में नहीं चिपकने देती। तो दोस्तों ये डिफरेंस है एंटी प्लेटलेट